किसी भी इंस्टीट्यूट में रहने के संस्कार देती हैं। आज श्रीमान माता जी आप सभी को अपने ज्ञान से श्रीमान का रेस्पॉन्स बढ़ाएंगी। वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी। बोलिए आचार्य श्री कुंती जी बोले माता जी की जय। वंदना माता जी, वंदना। नमोस्तु आचार्य श्री भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ माता जी, आपको बहुत सारा आशीर्वाद। शुरू कीजिए आप। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री प्रभुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर देवादेव श्री आदि ऋषभनाथ भगवान की जय हो। रत्नत्रय पदधारी कुंथुनाथ तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक देवादेव श्री नेमनाथ भगवान की, उपसर्ग विजेता पार्श्वनाथ भगवान की, पंचम वाले शासन नायक महावीर स्वामी की, द्वादशांग चिन्वाणी सरस्वती माता की, सभी पूर्व आचार्य परमेश्वरी भगवान की, परम पूज्य गणाधिपति गणराज श्री कुंज सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की, परम पूज्य महातपस्वी सिंह निष्कृत व्रतधारी आचार्य कुशाग्र नंदी जी गुरुदेव की, परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की, सभी आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्टि की जय हो। सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ माता जी की जय हो। परम पूजनीय वंदनीय आदरणीय महान उपकारी संत गुरुवरों के चरणों में बारंबार नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव गुप्ती नंदी जी गुरुदेव, आपको बहुत बहुत नमोस्तु। आपने जो विश्व कल्याण के लिए, विश्व के हित के लिए, सारे देश राष्ट्र विश्व के सारे प्राणियों के हित के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ही महाशांति धारा पूजन विधान सब करके बहुत विश्व कल्याण कर रहे हैं। आप अपने स्व का ध्यान करके पर का भी उद्धार कर रहे हैं। और एक महीने पीछे महीने में आपके ही शिष्य सुयश गुप्त चंद्रगुप्त महाराज जी मुनिश्री भी बहुत ही सुंदर गुरुगान का सेमिनार रखा था। उसमें सबको हमारे को मिलन हो गया, सब गुरु के वंदन उनके गुणगान करने को मिला। ये सब कुछ बहुत अच्छा रहा। आस्था श्री माता जी भी बहुत ही सहयोगी बन करके बहुत ही धर्म का काम कर रही है। उन सब बहुत उपकार हम मानते हैं। हम अभी कर्नाटक में उगार ग्राम में हैं। पद्मावती उगार आप आए थे यहाँ पर, वो बोल रहे थे लोगों। फिर सभी जगत कल्याण के लिए सदगुरु हमारे दादा गुरु गुरुनाम गुरु आचार्य कुंज सागर गुरुदेव कुंथुगिरी में रह करके ही अपने तपस्या से, अपने जप से, अपने आशीर्वाद से सबको आशीर्वाद दे रहे। इधर कुंथुगिरी में उनका आशीर्वाद सभी जगत में सभी लोग ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। और इधर राजस्थान में आचार्य स्वाध्याय तपस्वी हमारे कनक नंदी गुरुदेव भी सबको अपने ज्ञान से, ध्यान से, तपस्या से, आशीर्वाद से पुस्तकों को लिख करके सबको किस प्रकार जीवन जीना है ये सब कला सिखा रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इधर आचार्य कुशाग्र नंदी जी गुरुदेव भी जयपुर में एक महीने अभी पीछे महावीर जयंती के निमित्त से उनके वो भट्टारक जी अरहंत ऋषि जी महाराज सत्संग के तरफ से सभी कोरोना के सभी गृहस्थ जीवों को सबको उन्होंने एक महीने का जीवो और जीने का सभी जीवंत उनको सबका आहार का, औषधि का, बेड का सबका व्यवस्था करके
सब उपकार कर रहे हैं। सभी साधु संत इधर उधर, इधर भी आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज और आचार्य सभी आचार्य परमेष्ठी शुल्लक जी महाराज सब लोग इधर भी कर रहे हैं। हम भी आपके आशीर्वाद से यहाँ महाशांति धारा रोज एक विधान महाशांति रिद्धि मंत्र सहित कर रहे हैं। ये सब आपका आशीर्वाद है। आप सभी लोग उधर कर रहे हैं, हम भी इधर कर रहे हैं। आचार्य पद्मनंदी जी महाराज, शुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज, आचार्य विद्यानंदी जी महाराज, ये सब इधर कर्नाटक में है। सभी लोग भी यहाँ सब साधु संत विश्व के कल्याण के लिए भावना भा रहे हैं। ये यहाँ चैनल में और जूम ऐप में बेंगलुरु से नागरत्नायूरू ये सब हम जूम ऐप में सबको दिखा रहे हैं। आप भी बहुत विश्व के कल्याण रहे। गुरुदेव मैं बहुत दिनों से हिंदी नहीं बोला, चंद्रगुप्त सुरेशगुप्त महाराज के निमित्त से आज आपको हिंदी बोलना है। ऐसे बोल करके हिंदी में सुन रहे सब हिंदी को बोलना है। आज 10 साल में मैं अब हिंदी बोल रही हूँ आपके सामने। कुछ गलती हो तो क्षमा करना। आप समझ लेते हो, आपको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है। आप महाराष्ट्र में रह करके भी वहां पर सब जगत का कल्याण कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये फिर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। इधर कोरोना महामारी के कारण सब जगह सब लोग ग्रसित होकर के बहुत दुखी संतप्त हो रहे हैं। सभी एक महिला आई मेरे पास आकर के कहने लगी, माता जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मैं क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे पति चला गया, मेरे बेटा चला गया, माँ चली गई, मैं अकेली हूँ। ये कोरोना महामारी के पीछे क्या करूं, ऐसे दुख कर रहे हैं। कोई पुरुष आए वो भी ऐसे कह रहे थे। किसी ने अपने को खो करके बहुत आर्त रौद्र ध्यान में लग रहे हैं। मैंने बोला आचार्य गुप्तीनंद जी गुरुदेव इधर इतना बड़ा अच्छा लाइव दिखा रहे हैं। इधर कर्नाटक में भी बेंगलुरु से नागश्री मुफाने ये भी आपको दिखा रहे हैं। सब जिस लाइव में आप जुड़ करके अपना आर्त रौद्र को छोड़ करके आप धर्म ध्यान में लगो, ऐसे उनको बोला। यही नहीं, जगत के सभी लोग दुख से डरते हैं, भयभीत होते हैं। चारों तरफ से भी दुख ही दुख लग रहा है। सभी लोगों का काम धंधा चौपट हो गया है कोरोना की वजह से। फिर सब लोगों घर में रह करके धर्म ध्यान करना। आज तो इतना अच्छा दिन है, भगवान रत्नात्रय पधारी कुंतनाथ भगवान के जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, मोक्ष कल्याणक आया है। तो अब सब दुख दूर होगा। ये आज वैशाख शुक्ला प्रतिपदा है, इसलिए ये सब दुख दूर हो रहे। तो भगवान आ रहे हैं। चारों तरफ से सब दुख पीड़ा है, कोई चारों तरफ बस दुख पीड़ा है, कोई हरे ना पी। सिसक रहा कोई तड़प रहा है, बहता जाए नी। आने वाले कल के देख के, आने वाले कल के देख के धुंधली ये तस्वीर। वर्तमान में पूछे तुमसे वो कहाँ महावीर। फिर से जन्म लो ना, सबको दुख पीड़ा दूर करो। महावीर भगवान से सभी वर्तमान में सभी तीर्थंकरों से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान महावीर के रूप में आचार्य श्री सभी आचार्य भगवंत यहाँ विराजमान है। वो सब भगवान के रूप में आपको सब सुख शांति नेಮ್ಮदी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरे तरफ से ऋषि मुनि भेजा, मान उनकी बात। मेरी तरफ से ऋषि मुनि भेजा, मान उनकी बात। सुखी हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। भगवान ने तीर्थंकर रूप में आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्ठी को आपको भेजा है यहाँ पर धर्म कार्य करने के लिए, ध्यान करने के लिए, सब अपना कल्याण करने के लिए भेजा है। कोरोना महामारी से सब जगह लॉकडाउन है,
सभी लोग बाहर मत निकलना, बाहर आओगे तो दुख पाओगे, रोगों को घर ले जाओगे, आप अंदर रहना, ये सब कुछ बोल रहे हैं, पुलिस वाले भी बोल रहे हैं। लेकिन सभी लोग अभी घर में रह करके धर्म ध्यान तो करने का जो प्रयास है, गुप्तीनंदी आचार्य ने घर घर में आपको भगवान को दिखा रहे हैं, शांति धारा दिखा रहे हैं, पूजन दिखा रहे हैं, ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान बोलते थे पहले तुम अंदर रहो, तुमको देखो, अपने आप को देखो, तुम सुखी हो जाओगे, बाहर आओगे तो कर्म बंद होगा, फिर बाहर आओगे कषाय करोगे, बाहर आओगे तो आप झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, कुछ भी ऐसे अहंकार करोगे, इससे कर्म बंद होगा। बाहर आए तो भी धर्म ध्यान करना, अंदर जाए तो आत्म ध्यान करना, आत्मा के गुणों की चिंतन करना, तब कर्म का क्षय होगा। ऐसे बोले भगवान। आपने देखा भगवान को देख रहे ना, घर में बैठे बैठे वो मुस्कुरा रहे, कभी आपने सोचा भगवान, पूछा भगवान से, भगवान हमको देख करके क्यों मुस्कुरा रहे हो, हमारे क्या गलती हो गई? अब मेरे बोले वाले भगवान, ऐसे कोई पूछा ही नहीं। पूछे तो भगवान भी आपसे बोलेंगे, बातें करेंगे। अब मन से दिल से पूछो, अंदर जा करके पूछो, भगवान क्या कह रहे हैं? मैं भी आप जैसे था, इधर उधर घूमता था, वो सब पूर्व जन्म जन्मों में कितना कष्ट, कितना कर्मों को मैंने धारण किया था, लेकिन मैं मेरे अंदर चला गया, मैं मेरे को देख लिया, भगवान के दर्शन करके मेरे अंदर को सम्यक दर्शन मैंने जगा करके मेरे आत्मा को देखा, तब मैं भगवान बन गया। तुम जो भी बैठे हैं ये सब लोग आज सभी आत्मा भगवान बनने की शक्ति आपके सबके पास है। तुम सब लोग भगवान बनते हो, लेकिन आप अंदर नहीं आ रहे, बाहर जा रहे, इसलिए दुख पा रहे, इसलिए अंदर आओ, अंदर आओ ऐसे बोल करके हमारे भगवान के तिथि में आज कुंथुनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है, उनके जन्म कल्याणक है, तप कल्याणक है, मोक्ष कल्याणक है। वो क्या कह रहे हैं? अपना जन्म, उनके जन्म कल्याणक के में तो ऐसा था जैसे वो गर्भ में आने से पूर्व ही 6 महीने तक रत्नों की वर्षा होती थी, जन्म होने के बाद 9 महीने तक, ऐसे 15 माह तक रत्नों की वर्षा होती थी। कितना सभी प्रजाजन सुखी थे, उन्होंने तप को अंगीकार किया, ये सब नश्वरता को, संसार शरीर भोग को सब त्याग करके उन्होंने तप को धारण किया। तप ने क्या? तप यानी इच्छाओं को शांत करना, तप यानी विषयों को मन से हटाना, तप यानी खुद में है खुद को है पाना, ओ तप यानी खुद में है खुद को है पाना, तप यानी आत्मा को निर्मल बनाना, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। तप यानी क्या है? अभी कोरोना भी बता रहे हैं तुम बाहर निकलना नहीं, क्योंकि तुम्हारे जो होटल में जाना, उधर इधर खाना, ये मन को नहीं जीते थे। अभी तुम घर में रह करके जो है तपस्या करो, उधर ही करो, जैसे भगवान कुंथुनाथ भगवान ने आज तप कल्याण का आज के दिन तप कल्याण भी स्वीकार किए थे। सब इच्छाओं को त्याग, तप यानी क्या? सभी इच्छाओं को त्याग करना, पंचेंद्रिय विषयों को मन से हटाना, अपने आप में खुद को देखना। आत्मा को ऐसे करने से आत्मा निर्मल बन जाता है, तब से कर्म क्षय करके मोक्ष पा जाते हैं। आज उनका मोक्ष कल्याणक दिन भी है। उन्होंने 8 कर्मों को नाश करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उन्होंने अपने जीवन में धर्म, ध्यान, त्याग, तपस्या आदि करके अपना जीवन सफल बनाए हैं। अभी सभी जीव जो दुखी है, दुख किसी को नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने जो बताया है उस मार्ग में हम सब लोग चलेंगे तो हम सुखी ही सुखी हो जाएंगे। लेकिन सुख अपने अंदर ही है, भगवान बता रहे, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर सबको बाहर सुख है, बाहर ही बाहर जा रहे हैं। इसलिए अंदर अपने आत्मा में जो सुख है, अनंत गुण है, अनंत सुख है, उसको नहीं पहचान रहे। सारे विश्व के जीव, जैसे दौलत राम जी पंडित जी ने कहा है, जे त्रिभुवन में जीवनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताथे दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार।
जेत्री तीन भुवन में, तीन लोक में सब जीव अनंतानंत जीव है। सभी जीव दुखों से डरते हैं, सुख चाहते हैं, दुख से भयभीत हो जाते हैं। इसलिए हमारे ऐसे गुरु भगवंत ने सबको सुख मार्ग बताया। ये कहाँ पर सुख है? किसी दुकान में, मकान में, मंदिर में कहाँ पर सुख है? सुख अपने में है। इसलिए सभी जीव क्यों सुख चाहते हैं? इन्हें अपने आत्मा का गुण है। ये सुख क्या है? अपने आत्मा का गुण है। इसलिए सभी जगत के सभी जीव क्या करते हैं? सुख चाहते हैं, दुखों से भयभीत हो जाते। इसीलिए साथ ही दुखहारी सुखकार। इसलिए उस दुखों को दूर करने के लिए, उस दुखों से मुक्ति पाने के लिए कहे सीख गुरु करुणाधार, हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। करुणाधारी, दयाधारी, परम उपकारी ऐसे संत ही, ऐसे भगवंत ही संसारी दुखी जीवों को सुख का मार्ग उपदेश करते हैं। ऐसे गुरु कहते हैं तुम सुख कहाँ पर है? इसको ढूंढने के लिए आप धर्म में आओ, धर्म को धारण करो, उसमें आपको सुख मिलेगा। धर्म को धारण करो, धर्म करते रहो। धर्म मैंने क्या? धर्म सभी लोग कहते हैं धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो, पूजा करो, ऐसे करते हैं। उसका मर्म जानना ये आवश्यक है। धर्म धर्म हर कोई कहे, धर्म न जाने को, धर्म का मर्म जाने बिना धर्म कहाँ से हो। उसको मर्म, उस मर्म को जानना चाहिए। जैसे आचार्य भगवंत रत्नकंठ शाखाचार में समंतभद्र स्वामी धर्म का स्वरूप कहते हुए कहते हैं, देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं, संसार दुःखतः सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। संसार में जो दुखी जीव है उसको कैसे, धर्म का स्वरूप ऐसा है। मैं कहता हूँ, मैं उपदेश देता हूँ आपको। कैसे? कौन कह रहे हैं? आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं कि समीचीनम धर्मम, आप समीचीन धर्म को धारण करोगे, प्राप्त करोगे, समीचीन धर्म करोगे। समीचीन ने यथार्थ, खरे, सत्य, ऐसे धर्म को आप धारण करोगे तो सुख पाओगे। कैसे वो धर्म? समीचीन धर्म कर्म निबर्हणम, कर्मों को नाश करने वाला, कर्मों को दूर करने वाला, वो ऐसा धर्म है। और कैसे? संसार दुखतः सत्वान, संसार में जो दुखी जीव है, सत्वान यानी जीव, वो प्राणियों को उत्तमे सुखे, कर्म को नाश करके, कर्म को दूर करके उत्तम सुख देने वाले धर्म है। ऐसे धर्म को तुम धारण करो। ऐसे बोला। ऐसे समझ में नहीं आए तो भले दूसरे आचार्य भगवंतों ने अलग अलग कहा। कोई आचार्य भगवान रत्नत्रय को धर्म कहा, दया को धर्म कहा, व आचार्य भगवान वस्तु स्वभाव को धर्म कहा। आचार्य उमा स्वामी भगवान तो उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म को, उत्तम क्षमा मार्दवार जो शौच सत्य संयम त्याग किंचन ब्रह्मचर्यानि धर्मः, ऐसे 10 धर्मों को धर्म कहा। उत्तम क्षमा को धर्म कहा, मार्दव को धर्म कहा, ऐसे 10 धर्मों को धर्म कहा। सभी लोग अपने अपने में अपने अपने विचार व्यक्त किया। कोई भाईचारा को धर्म कहा, कोई परोपकार को धर्म कहा। और कबीरदास ने कहा, जागर प्रेम न संचरे तागर प्रेत समान, वो प्रेम को धर्म कहा, वात्सल्य को धर्म कहा। क्योंकि जिस घर में प्रेम नहीं, वात्सल्य नहीं, एक दूसरों की सेवा नहीं करते, परोपकार नहीं करते, उसको क्या कहा? उस घर को क्या कहा? प्रेत समान। प्रेत को छूने के बाद क्या करते हैं? प्रेत को छूने के बाद स्नान करते हैं, है ना। ऐसे उठते ही जिन घर में लड़ाई है, झगड़ा है, कषाय है, एक दूसरे को देखना नहीं होता है, गाली गलौज करते हैं, ये सब क्या है? अधर्म है। इसको छोड़ करके सभी जीवों प्रति परोपकार की भावना, दया की भावना, करुणा की भावना, वात्सल्य की भावना रखना, ये धर्म है। प्रेम, एक दूसरे मिल करके खाओ, बुला करके खाओ। बूढ़े बुजुर्ग है, उनकी सेवा करो। बूढ़े बुजुर्ग घर में रहते हैं तो कितना अच्छा रहता है। घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं, सब आपके घर के देखभाल सब करते हैं, लेकिन बुजुर्गों को कोई नहीं चाहता आजकल।
वो तो रहते हुए कब जाएंगे ऐसे कहेंगे। अब मरने के बाद उनको क्या करेंगे, फोटो लगा करके, तिलक लगा करके, माला डाल करके पूजा करेंगे। मैं कहती हूँ ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है। वो रहते हुए ये बुजुर्ग लोग जो है, बूढ़े लोग जो है, अथवा जिनके ताकत नहीं है, ऐसे लोगों को तुम सहाय करना, उसका उपकार करना, परोपकार करना। वो जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद कोई जरूरत नहीं तुमको आरती उतारने के लिए। वो रहते हुए तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम सेवा करेंगे तो उनकी सेवा करो। ये धर्म है, ये प्रेम है, इसको भी धर्म कहा है। इसलिए अनेक आचार्यों ने अनेक प्रकार कर लिया, कह लिया। एक भाषा में नहीं समझते तो अलग अलग रूप में उन्होंने धर्म की परिभाषा कर लिया। इसलिए जिस घर में एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, उनके घर में 4 बहुएं आई थी। तो रोज तो बहुत अच्छी तरह से 6 महीने तक अच्छी तरह से सब रहे। अभी अभी एक बेटा का शादी हुआ था। तो क्या हुआ, उनके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगी। लड़ाई झगड़ा होने लगी तो उन्होंने क्या कहा, अब लड़ाई झगड़ा मत करो, आप सब प्रेम से रहो, पहले जैसे रहो। कोई नहीं सुनता। अभी बड़े लोगों को चुप बैठो, ससुर जी तुम चुप बैठो, उनको चुप बैठाते हैं बड़े बड़े लोगों को। अभी क्या हुआ, उन्होंने जैसे बाहर से आ रहे थे, इधर लक्ष्मी चली जा रही थी, तुम्हारे घर से मैं जा रही हूँ, फिर आपको कुछ वरदान मांगना है तो मांगो। क्यों जा रही देवी, तुम रहने से हमारे घर में शांति और लक्ष्मी रहने से सुख सब नेಮ್ಮदी थी, तुम क्यों जा रहे हो। फिर उन्होंने ऐसे पूछने के बाद, मैं नहीं रहती, तुमको पूछना है तो एक वरदान मैं दे करके जाऊंगी, आप पूछो। फिर उन्होंने क्या कहा, घर में आए तो आ करके जो ये लोग लड़ाई कर रहे थे अंदर, तुम्हारे पति ऐसे, तुम काम नहीं करते, तुम नहीं काम करते, ऐसे अलग अलग सभी ने बोल रहे थे। तब तक ये ससुर जी आते हैं, आ करके सेठ जी आ करके पहले वाले से पूछते हैं, देवी अब चुप रहो, देवी हमारे घर से चली जा रही है, तुम वरदान मांगने के लिए कहा, तुम वरदान मांगो ऐसे बोला है, मैं वरदान क्या मांगू। उन्होंने बोला, उनको बहुत सोने चांदी से बहुत ही मोह था, इसलिए सोना चांदी को मांगो, बहुत सारे सोना चांदी को मांगो लक्ष्मी देवी से। और दूसरी बहू के पास आए, उनको पैसे रुपए से ज्यादा लगाव था, उन्होंने पैसे मांगा। तीसरी बहू के पास आए, क्या मांगू देवी, हमारे घर से चली जा रही है, वर मांगने के लिए पूछा है। तब वो उन्होंने क्या कहा, उनकी जमीन से बहुत मोह था, इसलिए जमीन जायदाद उन्होंने मांगा। और सभी ने मांगा। चौथी वाली, अभी अभी उनकी शादी होकर के 6 महीने हो गए थे, सब कुछ अच्छा था, अभी अभी ऐसा एक दूसरे में मन मुटाव हो गया, स्त्रियों में कलह की, कभी भी वो मन मुटाव कर लिया तो पूरा, नहीं तो घर की लक्ष्मी, नहीं तो दुर्गा देवी बन जाती है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, ससुर जी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे जेवर सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे पहले वातावरण हमारे घर में था, रोज हम पूजन करते थे, भक्तामर पढ़ते थे, सत्वार्थ पढ़ते थे, दस नाम पढ़ते थे, आरती करते थे, घर में सब लोग मिल करके रहते थे, मिलजुल करके खाते पीते थे, ऐसा प्रेम था, वात्सल्य था। अभी मन मुटा होकर के घर में जो लड़ाई झगड़ा हो रहे, ये शांत होकर के पहले जैसे शांति बना रहे, एकता बना रहे, बस इतना मांगो और कुछ नहीं चाहिए। जब वो लक्ष्मी देवी सुन रही थी, इसको सुनते ही उन्होंने बाहर का जो पैर था वो अंदर ले लिया। क्यों, जिस घर में प्रेम वात्सल्य की झड़ी आती है, जब वो श्री ही धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी सब लोग क्या करते हैं, उनके घर में वास करते हैं। जो लड़ाई झगड़ा आदि करोगे, अधर्म करोगे, कषाय करोगे, तो ये सब देवियां चली जाती है, फिर एक प्राण चला जाता अथवा लक्ष्मी चली जाती, ऐसे। इसलिए धर्म के कार्य में जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, ये अशुभ कर्म नाश होगा। अंदर आत्मा में बैठने को होता नहीं, लेकिन ऐसे आचार्य भगवंतों ने इतना अच्छा काम करा रहे।
विधान घर में बैठ करके आप विधान पूजन सब करने के लिए इतना बड़ा मौका दे दिया। ऐसे उपकारी संतों को भूलना नहीं। आप सब लोग उसमें जुड़े रहो तो कर्मों का नाश होगा। इसलिए सभी लोग धर्म में रहना चाहिए। आज परसों के दिन क्या है, अक्षय तृतीया है। उन्होंने अक्षय तृतीया का पीछे दान का है, दानम दुर्गति नाशनम। अक्षय तृतीया का दिन क्यों महत्वपूर्ण हो गया? हाँ, क्यों महत्वपूर्ण हो गया? क्योंकि आदिनाथ भगवान को इक्षुरस का किया पारना आखा तीज महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान ने इक्षुरस का पालना किया था, लेकिन कैसे? वो तो पूर्व जन्म, अभी आपने जो पूजा पाठ आहार दान जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, ये सब काम कर, जो काम अच्छे अच्छे काम करे वो अच्छे अच्छे तुम्हारे आत्मा में संस्कार हो जाएगा। जो दान धर करना भी स्वस्या आचार्य उमास्वामी गुरुदेव कहते हैं, स्वस्याति सर्गो धाना, और पर के उपकार के लिए क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए। विधि पूर्वक विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेष तद विशेषा विशेषताएं हुई थी। वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन क्या हुआ था? इतनी अच्छे हो गई थी। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग अभी जहाँ जहाँ महाराज जी है, माता जी है, चतुर्वेद संघ है, उन सबको आप आहार दे रहे हैं, आहार का अनुमोदन कर रहे हैं, उनकी सेवा वैयावृत्ति कर रहे हैं। ये आज कलयुग में ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप आहार ही नहीं दे रहे, आप रत्नत्रय को दे रहे हो, आप स्वाध्याय सब 6 अवश्य क्रियाओं को दे रहे हो, आप सभी लोग मोक्ष को दे रहे हो। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन गुरुओं के जो सेवा वैयावृत्ति आदि करते हैं उनको बहुत पुण्य बंध होता है। सत्पात्र दान, आचार्य ने बताया, सत्पात्र दानेन भवे धनाढ्या भवे धनाढ्या भवे धनाढ्या। जो सत्पात्र को दान करते हैं, आहार देते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, सेवा करते हैं, औषध दान देते हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो भव में कभी भी भिखारी नहीं बनेगा। भव में धनाढ्य धनवान बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा, तीर्थंकर बनेगा। पिछले आदिनाथ भगवान के दृष्टि को देखो, पीछे जन्म में उन्होंने वज्रजंग श्रीमती के जब रूप में उस भव में राजा रानी थे, दोनों जा करके जंगल में जा करके गिरी कंदरों में जा करके वहां जा करके आहार देते थे, सेवा करते थे। वो तीर्थंकर का नाम कर्म आगे जा करके तीर्थंकर बने। देखो, सेवा का फल अरिहंता, सेवा फल अरिहंता। उसका अनुमोदन भी करना। अभी लॉकडाउन का ये चल रहा है, तो सभी लोगों को अक्षय तृतीया के दिन जब हर वर्ष आप आहार आदि देते थे, वैसे आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। आप अनुमोदन करना, गुरुओं को हम भी आहार देंगे, पुण्य कमाएंगे, ऐसे भाव करके आहार देने के लिए जाते हो। बहुत भीड़ नहीं करना। आज तो आप अनुमोदना कर रहे हो, उनकी व्यवस्था कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, वो भी पुण्य बंद का कारण है। जैसे आप किसी बीमार है, खांसी जुकाम है, कोई भी रोग है, वो गुरु के सामने मत जाना। अक्षय तृतीया है, चलो उनको आहार देंगे, ऐसे बोलकर गुरु की एक जन दे रह करके उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी ये महान पुण्य का बंध है। फिर वहां जहां पर आहार चल रहा है वहां आप अनुमोदना कर सकते हैं, क्योंकि गुरु कोई औषध दवाई वगैरह नहीं लेते, हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाते, इसलिए उनकी ये भी तो एक वैयावृत्ति है। एक कोरोना महामारी के कारण, नहीं तो सभी के हाथ से, हजारों लोगों के हाथ से आहार लेते थे गुरुदेव, परंतु उधर अनुमोदना करके भी 4 प्राणी अपने तिरंज गति का तिरंज गति को दूर कर लिया है। ऐसे 4 प्राणी कौन कौन से? बंदर, नेवला, शेर, सियालिनी, ये चारों ने वो वज्रजंग श्रीमती आहार देते थे,
तो ये चारों प्राणी जा करके अनुमोदना करते थे। जैसे गुरु के हाथ में उन्होंने आहार दिया, एक खुश हो जाते थे, नाचते थे, कूदते थे, वो कहते थे और दे दो आहार, और सेवा करो उनको, और आहार दान दे, ऐसे फूल जाते थे। इसलिए उनको इतना दुर्गति का नाश हो गया। अनुमोदना भी बहुत है, बंदर जा करके जंगल में जा करके सुंदर सुंदर फलों को ले आते थे, अगदी सुगंधित, पहले दिन जा करके दे करके रखते थे। वज्रजंग श्रीमती जहाँ पर आहार बना रही वहां ला करके देते थे। ऐसे बहुत पुण्य उन्होंने भी कमाया। क्रम से वो भोग भूमि आदि जा करके चक्रवर्ती के रूप में वज्रजंग राजा चक्रवर्ती ने तीर्थंकर नाम कर्म प्राप्त कर षोडश कांड भावना बहा करके तीर्थंकर नाम कर्म बंद करके अभी परसों के दिन उनका दिन है, आदिनाथ तीर्थंकर बन गए। ये सब गुरुओं की सेवा वैयावृत्ति करने का फल है। इसलिए सतपात्र को आप दान देवोगे। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने कहा है, अच्छी भूमि में जो बीज गिर जाता है वो बहुत बड़ा फल देता है। वैसे ही कहते हैं, क्षितिगतमिव वट बीजम पात्रगतम दानमल्पमपि काले फलति छाया विभवम बहुफलमिष्टम शरीरभृताम। क्षिति यानी भूमि, क्षितिगतमिव वट बीजम, वट वृक्ष का बीज बहुत छोटा सा है, वो अच्छी भूमि में गिरने के बाद बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार आज आप लोग सतपात्र के हाथ में दान दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं, थोड़ा सा भी आपका कम समय में कम आहार दे रहे हैं, इसका भी फल बहुत बड़ा भवे धनाढ़ भव में आप धनवान चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि आदि फलों को प्राप्त करते हैं। आजकल कभी कभी देखने को मिलता है, इतने साधु संत है, भगवंत है, वो विहार करते हैं, उनके साथ कभी कभी कोई चलने वाले नहीं होता है। हमारे को हाथ मिला, पैर मिला, दो कान दो आँख सब कुछ मिला है, लेकिन उसका सदुपयोग करना चाहिए ना। हम लोग सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, इन सब का सदुपयोग करना। आप गुरुदेव चल रहे हैं रास्ते में तो उनकी कमांड लेकर के उनके साथ साथ चलना, अगले गांव जा रहे हैं उनकी सेवा करना। आप घर में 1000 चौका लगाना, रास्ते में आकर के एक ही चौका लगा दिया, उनकी सेवा कर दिया, जब जरूरत है वहां आहार आदि दे दिया, तो 1000 चौका लगाने के बाद जो पुण्य मिलेगा वो आपको एक ही चौके में मिलेगा। एक चौका आपने बना दिया। ऐसे साधु भगवंत तीर्थंकर के समान है, वो ऐसे तीर्थंकर भगवान को, जीवंत भगवान को आप आहार देना। आदिनाथ भगवान यहाँ नहीं आएंगे, अभी आदिनाथ भगवान आपका दिन है, आप ईश्वर ले लो, आओ, नहीं आएंगे। भगवान के रूप में, आदिनाथ के रूप में, भगवान के रूप में सभी मुनि महाराज, चतुरी संघ साधु माता जी है, सबको आप आहार दे करके बहुत पुण्य कमाओ। और बहुत बढ़िया, समय भी हो चुका है आपका, ये बहुत शुभ अवसर आया है। मैंने देखा नहीं था, महाराज क्षमा करो। आपने गुरुदेव, हम शॉर्ट में जा रहे थे, रास्ते में मिले थे, रास्ते में आपकी दर्शन, आपके दर्शन करके बहुत खुश हो रही थी। आपके वात्सल्य, आपकी प्रसन्नता भाव और आपके जो सेवा, आपकी परोपकार का आपका जो वात्सल्य था, ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगा। और श्रवण बेलगुड़ा में भी मैं रोज आपके दर्शन करने आती थी, वहां पर भी आप अच्छे, बहुत खुशी होकर के हंसते हुए हमको आशीर्वाद देते थे। बहुत आपके दर्शन करके बहुत खुशी हो जाती थी। आपके जो सब शिष्य है, आपकी माता जी है, सभी लोग बहुत ज्ञानी है। ये सब कुद्दू सागर गुरुदेव का एक बहुत बड़ा पेड़ है, सब जगह धर्म प्रभावना हो रहे हैं, सब जगह ज्ञान ध्यान तपस्या, सबसे सभी लोग विश्व के कल्याण मार्ग चाह रहे हैं। मैं इतना कहती हूँ, अभी जो साधु संत हैं उनकी स्वास्थ्य का, उनका आहार विहार सबका, दिनचर्या का, ये श्रावक के हाथ में है। श्रावक लोग सभी लोग इसका ये करे। गुरुदेव सुबह उठ करके अपना आत्म ध्यान करके स्व आत्मा में रहते हैं, पहले बाहर आते तो जन कल्याण करते हैं, जगत के हित सोचते हैं, अंदर जाते तो आत्माओं के मंदिर में जाते तो जिनेंद्र भगवान का गुणगान गाते हैं,
अंदर जाते तो आत्मा का गुणगान गाते हैं, हाँ? बाहर आते हैं तो जगत का हित सोचते हैं। ऐसे महान उपकारी साधु संत भगवान है, उनको हम उनके उपकार मान करके उनकी सेवा वैयावृत्ति, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए श्रावकों को। गुरुदेव, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, यहाँ नेमिनाथ भगवान है, अतिशयकारी 1000 साल पूर्वी मूर्ति है। यहाँ पर मैं भी रोज रिद्धि मंत्र से महाशांति धारा, भक्तामर शांति विधान, ये सब ऋषिमंडल पाठ है, सब कुछ कल्याण के लिए भावना भाती हूँ। मैं भगवान से इतना ही प्रार्थना करूंगी, हमारे सब गुरु चतुर्विधि संघ का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हाँ, सब जगत का प्राणियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो सब जल्दी से कोरोना महामारी दूर हो जाए, हाँ, ये सब सुखी रहे, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, ये चिंतन करते हुए मैं आपको पुनश्च त्रिभक्ति सहित नमोस्तु करती हूँ। गुरुदेव, मैं 10 साल से हिंदी बोला ही नहीं, मेरे को कन्नड़ बोल करके हिंदी मुंह में आ ही नहीं रहा, तो भी मैं प्रयत्न, चंद्रगुप्त महाराज जी ने बोला आप माता जी हिंदी में बोलो, थोड़ा बोलना शुरू करो। मैं भी वहां उधर आने वाली थी अभी शिखर जी और गिरनार की यात्रा में सोच करके मैं बिहार के निकली, लेकिन बीच में कोरोना महामारी आकर के यहीं अटक गए। हम कर्नाटक में हैं, अभी 10 साल हो गए, उधर आने का हो ही नहीं रहा। 10 साल कन्नड़ बोल करके कन्नड़ ही मुंह में चढ़ा है, इसलिए भगवान जो भी गलती हो तो क्षमा करना। फिर और पुनश्च आपको और हमारे जो सागर जी गुरुदेव, कनक नंदी जी गुरुदेव, इन सब का आपने हमको उपदेश सुनवाया। इनके तो कैसे हृदय से बोलते हैं, बहुत कितने बड़ी बड़ी माता जी, महाराज लोग, आचार्य लोग, सभी लोगों का हमको धर्मामृत लाभ करा दिया। आप बहुत महान उपकार कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको पुनश्च त्रिभक्ति सहित नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। बोलो नेमिनाथ भगवान। आशीर्वाद माता जी। देखिए, आज आपने जिनवाणी माता को सुना, कोई जिनवाणी को देखा आपने? मंदिर में आपने जिनवाणी शास्त्र को देखा होगा, परंतु यहाँ साक्षात जिनवाणी माता ने आपको, जो कर्नाटक भाषा की जन्मी है, कर्नाटक में जन्मी है, और आज उन्होंने आपको हिंदी भाषा के अंदर में लगभग मैं समझता हूँ कि पूरा 40 मिनट आपको दर्शन दिया, और अच्छी अच्छी गाथा श्लोक को लेकर के अच्छी अच्छी बात उन्होंने बताई है। बस यही चीज हमें ध्यान रखना है कि चांदी से बनी पायल होती है और चांदी से बनी बिंदी होती है। बिंदी जो बनी है या नाक की जो लौंग बनी है वो चांदी की है, और पायल भी चांदी की है, परंतु पायल चांदी की होने के बाद ही पैरों के अंदर पहनी जाती है, और जो नथनी होती है जो नाक पर कंट्रोल करती है वो नाक के अंदर पहनी जाती है। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी एक ही प्रजाति के होते हैं, परंतु अपनी अपनी गुणवत्ता, सबकी कीमत अपनी बढ़ जाती है। स्त्रियां बहुत सारी हैं, परंतु कुछ स्त्रियां वो हैं जो अपने घर में 1 या 2 बच्चों की माता कहला रही है, परंतु यह भगवान महावीर की बालिका आज पूरे संसार की माता कहला रही है, जिनवाणी माता के नाम से विख्यात हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपने महत्व को जाना और इन्होंने संयम और त्याग को अपनाया। समस्या में भी सा है और समाधान में भी सा है। आपका किस सा पर ध्यान है? यदि आपका ध्यान समाधान पर है तो आपको समाधान ही प्राप्त होगा, और आप इस समस्याओं में उलझे हुए हैं तो आपको समस्याएं प्राप्त होंगी। और हमारी जिनवाणी कहती है, हमारे भगवान कहते हैं कि हम समस्याओं को छोड़कर समाधान की ओर बढ़े। कभी किसी का वक्त बुरा नहीं होता है। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है। जो सबका भला सोचता है उसका निरंतर भला ही होता है। हो सकता है कि हमारे कर्मों के उदय से आज बुरा हो रहा हो, लेकिन आज आप जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे माता जी ने अभी कहा कि भगवान आदिनाथ के जीव ने कब 10 भाव पहले बजरंग राजा की पर्याय में उन्होंने आहार दान दिया था। रानी श्रीमती ने आहार दान दिया था। उसी आहार दान ने एक को दान तीर्थंकर श्रेयांश बनाया, दूसरे को धर्म तीर्थंकर भगवान आदिनाथ बनाया। और ये मैंने अभूतपूर्व बात सुनी। माता जी ने कहा
कि बंदर, शुकर, नेवला और व्याघ्र जो वहां पर थे वो मुनिराज का आहार दान देखकर इतने प्रसन्न हो गए कि वो भक्ति करने लग गए, मनमुग्ध हो गए और बंदर जंगल के फल ला करके उनके सामने रखने लग गया। तो ये उन त्रियंच प्राणियों ने भी उस तरह अनुमोदन करके महान पुण्य का संचय किया है। ये त्रियंचों ने पुण्य का संचय किया। हम तो इंसान हैं, भगवान की संतान है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, मात्र लेना नहीं देना भी हमको आना चाहिए। आज हालात ये हैं कि हम जिंदगी भर जमीनों के लिए इतराते रहे, जमीनें पाकर के हम इतराते रहे, पर जब हवा ने अपनी कीमत मांगी तो जमीनें बिक गई। आज जमीन बिक रही है, जान सस्ती हो गई है हवा के आगे। हवा के पीछे आज अच्छे अच्छे पैसे वाला व्यक्ति, संपत्ति वाला व्यक्ति, ओहदे वाला व्यक्ति ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण से अकाल मौत की ओर जा रहा है। इसलिए महान भावों समझो, इसलिए कुछ श्रम दान करो। अक्षय तृतीया आ रही है, अच्छे मुहूर्त आ रहे हैं, अपने घरों के अंदर वृक्षारोपण आप कीजिए और आखा तीज के मंगल मुहूर्त में अवश्य में आप भगवान पर गन्ने के रस की महाशांतरा भी कीजिए। और जहां जिस नगर में आप हैं उस नगर में आपका जहां भी आपका परिचय है, उन आचार्यों को, उपाध्यायों को, गणनी आर्यिका माता जी को, आर्यिका माता जी को, मुनिराज को, क्षुलिका माता जी को आप पात्र दान देकर, आहार दान देकर के अपना कल्याण कीजिए। देना भी आना चाहिए। हाँ, बहुत सारा आशीर्वाद होता है जी। थोड़ा सा और रुकिए आप, मैं समय थोड़ा सा आपको लूंगा। जज के सामने सरकारी वकील खड़ा था केजरीवाल का, और जज ने कहा कि भाई केजरीवाल जी आखिर चाहते क्या है? केंद्र आपको ऑक्सीजन भी दे, टैंकर भी दे, वेंटिलेटर भी दे, अस्पताल भी दे, तो आप क्या दोगे? तो केजरीवाल का वकील बोला कि मिलाड, ये सब कुछ सरकार दे, केंद्र दे, और हम दिल्ली की ओर से मरीज दे रहे हैं ना, तो मरीज नहीं देना हमको, हमें अपनी ओर से समस्या का समाधान देना है, इलाज देना है। और इलाज एक ही इसका है, जिन भक्ति। बहुत अच्छी बात माता जी ने कही कि घर में रहो, आत्म ध्यान करो, बाहर जाओ, परमात्मा का ध्यान करो। अभी तो कोरोना चल रहा है और जब से लॉकडाउन वापस शुरू हुआ है तो लॉकडाउन होते ही कोरोना मरीजों की संख्या कम होना शुरू हो गई है। भगवान महावीर की वाणी को यदि हम जीवन में अपना लेवें तो ये अब वाणी ही हमारा कल्याण कर सकती है। दूरी बनाकर रखें, संपर्क से बचें, गर्म पानी पिए और शुद्ध भोजन करें, मर्यादा के बाहर का भोजन ना करें, बाजार का भोजन ना करें। जितना आप दूरी से बचेंगे, और साथ में सुबह शाम भगवान की भक्ति। अभी कितना अच्छा पुण्य आपका जग रहा है। शाम को सोने के पहले भक्ति आपकी होती है, भक्तामर का रिद्धि मंत्र होता है। सूर्य उठने के साथ में ही जैसे ही आपकी नींद खुलती है, दिनाभिषेक मिलता है। आज बहुत सारे भीड़ के लोग आए हुए आहार बिहार पे चढ़ाने के लिए, वे रोज आवे। जितने परिवार यहाँ पर आ रहे हैं, रोज आपको अभिषेक और महाशांतरा देखने मिल रही है। और जितने परिवार जुड़ते हैं, हर एक का नाम फ्री में महाशांतरा में लिया जाता है। जो अपनी ओर से विधान कराते हैं उनके द्वारा विधान संपन्न होता है। और साथ में आपको गुरुवाणी सुनने मिल रही है। आज जिनवाणी माता ने जिनवाणी चैनल से आपको संदेश प्रसारित किया है। कल आपकी सरस्वती पुत्र क्षुलक ध्यान सागर जी, उनका मंगल आगमन रहेगा। और हम लोग अक्षय तृतीया महोत्सव एक दिन का नहीं, पूरे एक महीने का मना रहे। 28 अप्रैल से लेकर 31 मई तक अक्षय तृतीया महोत्सव मनता रहेगा, वृक्ष महोत्सव मनता रहेगा। और कल विशेष करके 13 मई को कल भगवान आदिनाथ स्वामी अरहंत नगर में जो विराजमान हैं, उनके शासन देवी देवताओं की विधि विधान उनकी प्रतिष्ठा नई वेदी पर की जाएगी। वेदी शुद्धि वेदी प्रतिष्ठा रहेगी। सवेरे 7 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 7 से लेकर 9 के अंदर में वेदी शुद्धि वेदी प्रतिष्ठा भगवान का अभिषेक शानदार आपको देखने का लाभ मिलेगा। और ठीक 9 बजे से सरस्वती क्षुलक ध्यान सागर जी, उनका मंगल आगमन रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि कल संपूर्ण अरहंत नगर का समाज, अरहंत नगर जैन समाज, जो कि अपनी ओर जो कल वहां विधि करने वाले हैं, वे सभी अरहंत नगर का संपूर्ण जैन समाज वह कल क्षुलक ध्यान सागर जी को अर्घ्य चढ़ाने के लिए तैयार रहें। और क्षुलक ध्यान सागर जी जहां विराजमान हैं, उस नगर के सभी लोग जहां जहां वो चतुर्मास करके आए हैं, कारंजा, अमरावती, भातकुली, अन्य स्थानों पर जहां जहां वो गैश्वर गिलगुला अभी भोज विराजमान है, तो भोज गांव के सारे लोग उनको अर्घ्य चढ़ाने के लिए तैयार हैं। और 14 मई को अक्षय तृतीया महोत्सव रहेगा। भगवान आदिनाथ जी के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
तो 12 वर्षीय महामस्तकाभिषेक में हम 12 घड़ी अपनी ठीक कर लेंगे और 12 महीने अपने ठीक कर लेंगे। जो अक्षय तृतीया को भगवान का अभिषेक करेगा, युग अभिषेक है तो युग अपना संभाल लेगा, 12 महीने अपने संभाल लेगा, अपना कल्याण करेगा। आप करें, अपना कल्याण करें। कुल महावीर भगवान की जय। जिनवाणी माता को बहुत सारा आशीर्वाद। माता जी, जब भी आप यहाँ पर आवे तो अवश्य में परम तीर्थ पधारे। पंच